दर्शकों जय भीम, नमो बुद्धाय। फिर एक बार मैं आज्योति आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आपका मनपसंद कार्यक्रम मेरा गांव, भारत का संविधान करेंगे आदर्श गांव का निर्माण। इस कार्यक्रम के माध्यम से फिलहाल में हम प्रवज्जा बुद्ध विहार में है और ये जो प्रवज्जा बुद्ध विहार है ये गुंडी गाँव में आता है, जिसका तालुका मानोरा है, तहसील जिला इसका वाशी में। और हमारे साथ में इस वक्त प्रवज्जा बुद्ध विहार की महिलाओं के साथ में छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और बुजुर्ग चेहरे भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। इन सभी से हम सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं बुद्ध वंदना। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो संघं नमामि। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। साधु साधु साधु। अरहं बुद्धं नमामि, अरहं धम्मं नमामि, अरहं संघं नमामि। अहं वन्दामि सर्वदा, अहं वन्दामि सर्वदा, अहं वन्दामि सर्वदा। साधु साधु साधु। बुद्ध वंदना के बाद में हमारे साथ में महिला मंडल जुड़ चुके हैं, जिनसे हम खास सवाल करेंगे और जानेंगे कि इस विहार के बारे में वो किस तरह से अपनी राय बताते हैं। आइए मुझे बताइए, इस विहार में आप कब से आ रहे हो? 1970 पासून। 1970 से लेकर अब तक का कारवा किस तरह से चल रहा है? बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना। आइए, यहाँ इस विहार में 3 महीने का जो वर्षवास होता है, उस वर्षवास में किस तरह से आप कार्यक्रम करते हो? आम्ही इथं ग्रंथाचं पठण करतो। भिक्षू लोक असतात। आम्ही म्हणजे हे आपलं ते ग्रंथ आहेत ना, मिलिंद प्रश्न किंवा म्हटलं दुसरं मज्जिम निकाय, दीर्घ निकाय। हो। आई, आप किस तरह से अपने सवालों को जिस तरह से मैंने अभी आई से सवाल किया है कि इस विहार में आप कब से आ रहे हो, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 1970 में इसकी नींव रखी गई थी, तब से लेकर आज तक कारवा बढ़ रहा है। तो आप मुझे बताइए कि आप इस विहार में कितने सालों से आ रहे हो? 15 साल से। अच्छा, 15 सालों में किस तरह का धम्म का प्रसार और प्रचार हो रहा है?
वर्षवासाच्या निमित्तानं आम्ही भिक्षूंना बोलावतो, त्यांची चांगली म्हणजे व्यवस्था करतो. त्यांना रोज भोजनदान प्रत्येक घरी असते. 3 महिन्याचा वर्षवास आम्ही चांगला म्हणजे चांगल्या प्रकारे पार पाडतो. 3 महीने के वर्षवास में किस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है? मुलांचे भाषणं असतात, म्हणजे शेवटच्या वेळेस रांगोळी स्पर्धा असते, प्रश्न उत्तरांचे म्हणजे कार्यक्रम घेतो आम्ही. ऐसे विविध प्रोग्राम तुम्हें राबवते. ताई मुझे बताइए, वर्षवास में जिस तरह से अभी भी आई ने बताया है कि भोजन दान भिक्षुओं को किया जाता है, साथ ही चीवर दान भी किया जाता है, और सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? चांगले कार्यक्रम. किस तरह महिलाओं का किस तरह से सपोर्ट रहता है इस विहार में? सपोर्ट चांगला रहते. आई मुझे बताइए, वर्षवास में खास तौर पर किस तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं? रांगोळी स्पर्धा होते आणि मुलांचे छोट्या मुलांचे भाषणं पण होतात. आणि आम्ही बाया गीतं वगैरे म्हणतो आणि एकदम चांगल्या खुशीत राहतो, उपवास करतो आणि खूपच आनंदात राहतो. अच्छा, गीतों के माध्यम से आज आप क्या कहना चाहते हो? कुंभारा परी तू भीमा, समाजाला घडविले. कुंभारा परी तू भीमा, समाजाला घडविले. धिक्कारून गुलामीला बुद्धाकडे वळविले. खूब सुंदर ऐसा गाना. हमारे साथ में छोटे छोटी बच्चियाँ भी है जो गीतों के माध्यम से हमें बताएंगी. बेटा, आपका नाम बताइए. दीक्षा दीपक भगत. अच्छा, आप गीतों के माध्यम से आज क्या कहना चाहते हो? आम्ही डॉक्टर बाबासाहेबांनी संविधान लिहिले याच्या माध्यमातून. मला बैराती सपान पडलं भारतरत्न भीमाचं, संविधानाचं पुस्तक हातात भीमराव बसले रथात. संविधानाचं पुस्तक हातात भीमराव बसले रथात. जणू काय इंग्लंड जर्मनचा राजा, जणू काय इंग्लंड जर्मनचा राजा, तसाच भीमराव दिसतोय माझा, तसाच भीमराव दिसतोय माझा. पायात बुट हाय, डोक्यावर हाट हाय, पायात बुट हाय, डोक्यावर हाट हाय. युरोपियन दिसते सुटात, संविधानाचं पुस्तक हातात भीमराव बसले रथात. संविधानाचं पुस्तक हातात भीमराव बसले रथात. फुलांनी सजलाय चांदीचा रथ, फुलांनी सजलाय चांदीचा रथ. चमचम करते वरुणी छत, चमचम करते वरुणी छत. फुलांनी सजलाय चांदीचा रथ, फुलांनी सजलाय चांदीचा रथ. चमचम करते वरुणी छत, चमचम करते वरुणी छत. चांदीचा रथ हाय, त्याला पण छत हाय, चांदीचा रथ हाय, त्याला पण छत हाय. रथ हा शंकरला खात, संविधानाचं पुस्तक हातात भीमराव बसले रथात. संविधानाचं पुस्तक हातात भीमराव बसले रथात. तुझं नाव सांग. दीक्षा दीपक भगत. समीक्षा मिलिंद भगत. आचल मिलिंद भगत. आयुष अजब मनवर. इन छोटी छोटी छात्राओं ने इतना सुंदर खूबसूरत तरीके से यहाँ पे गीत गाया है. संविधानाचं पुस्तक हातात भीमराव बसले रथात. काफ़ी खूबसूरत तरीके से इन्होंने गीत गाया है. दर्शकों, हम आपको ऐसे ही कुछ कार्यक्रमों से मिलवाते रहेंगे और साथ ही साथ इन धम्म के बारे में किस तरह से प्रसार और प्रचार हो रहा है हम इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे. सवालों का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पे वक्त चले एक छोटी से ब्रेक का. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है. आप देख रहे आपका मनपसंद कार्यक्रम मेरा गांव भारत का संविधान करेंगे आदर्श गांव का निर्माण. इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका साथ गांव का विकास किस तरह से होना चाहिए, चाहे वो धम्म का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो गांव का विकास हो. विकास के बारे में हम इन लोगों से जानेंगे. अभी हमारे साथ में तंटा मुक्त अधिकारी है जिनसे हम कुछ सवाल करेंगे. पुलिस पाटिल है. सर, मुझे बताइए कि गाँव तंटा मुक्त रहना चाहिए, उसके लिए खास तौर पर आप क्या करते हैं? हमारा गांव तंटा मुक्त रहने के लिए हम गांव में
दारू नहीं चलाने देते, और जो दारू पीते हैं उनको प्रबोधन करते उनका कि दारू मत पियो, उससे तुम्हारा परिवार ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से आप इस तरह का काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि गांव में अगर झगड़े का माहौल हमें दिखाई देता है तो उस वक्त आप अपनी जिम्मेदारी किस तरह से निभाते हो? हमारे गांव में झगड़े का माहौल तैयार हो रहा हो तो हम उसको थोड़ा आपस में सलोगा करके मिटा देते हैं, अगर नहीं माने तो थोड़ा। अच्छा, आगे में आपकी प्लानिंग किस तरह से रहेंगी? आगे हमारी प्लानिंग, हमारा गांव एकदम ठंडा मुक्त हो जाए, किसी का कुछ जाति सलोगा सब पर आप काम करेंगे। अच्छा, संविधान के बारे में क्या कहना चाहते हो? जो संविधान है भारत का, उसकी वजह से मैं पुलिस पाटिल बन गया। जो हमारे गांव में, पूरे गांव में सभी घरों में जो लड़के हैं लड़कियां हैं, सबके कोई शिक्षक है, कोई अलग अलग नौकरी में है, सब संविधान की वजह से। जी। सर, आप संविधान के बारे में आपके अपने शब्दों को किस तरह से रखोगे? संविधान की वजह से हमारे गांव में शिक्षा के माध्यम से छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई कर रहे, और मैं इस गांव में जब पैदा हो गया तब से, जब शिक्षा का माहौल बना रहा तब से मैं सीखता चला गया, और आज मैं संविधान की वजह से टीचर का जॉब कर रहा हूँ। सर, आप शिक्षक हैं। शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि विद्यार्थियों को खास तौर पर संविधान के बारे में जागृति करना, जन जागृति करना काफ़ी हद तक आवश्यक है। तो मुझे बताइए, आप अपनी तरफ से किस तरह से प्रयास कर रहे हो? हम इस स्कूल में बच्चों को संविधान के माध्यम से संविधान अपने लिए क्यों ज़रूरी है, इसका महत्व हम बच्चों को बताते हैं, और जो संविधान में प्रावधान किया गया है उसका हमारे माध्यम से हम बच्चों को अपने लिए संविधान क्यों जरूरी है इसके बारे में हम बच्चों को हर दिन पढ़ाते हैं। जी। आगे में किस तरह से प्लानिंग रहेगी संविधान के बारे में? जो आप सबके लिए, हम सबके लिए जो समता, बंधुता और न्याय का जो संविधान में प्रावधान किया गया है, उसके माध्यम से हम लोग अच्छी तरह से जागृति करते हैं। जी। हमारे साथ में इस गांव के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं और साथ ही साथ संविधान के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं। काका, आप वकील हैं, मुझे बताइए संविधान के बारे में आप किस तरह से लोगों को जागृत करते हैं? संविधान से लोगों का तो, अपने लोगों का तो फ़ायदा होता है, और अभी तो सब मागास वर्गीय जो है उसका फ़ायदा हो रहा है, और उसका गैर फायदा भी अभी ये जो सत्ता में रहे वो ले रहे हैं। संविधान का मतलब, संविधान का उद्देश्य ये था कि जो मागास वर्गीय है, जो कमज़ोर है, उसको समता के स्तर पर लाना, ये संविधान का उद्देश्य था। पर अभी जो वो सवर्णों को यानी ब्राह्मणों को जो रिजर्वेशन मिल रहा है, तो उसको वो संविधान का जो उद्देश्य है वो फेल दिख रहा है, फेल गिरने का ये प्रयास चालू है। अब जब मागास वर्गीय लोग पीढ़ान यानी वो आर्थिक दृष्टया, सामाजिक दृष्टया सब नीचे स्तर पर थे, उसको अच्छे समता के स्तर पर लाने के लिए संविधान में तरतूद रिजर्वेशन की थी, आरक्षण की थी। अब आरक्षण उनको मागास वर्गीयों को हो गया जी। अभी सवर्णों को आरक्षण मिलना यानी ये तो दिख रहा है कि संविधान, वो जो आरक्षण है या संविधान की जो तरतूद है, संविधान की जो व्यवस्था है, वो कमज़ोर करने के वास्ते ये शासन प्रयत्न कर रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो इसके लिए अपन सब मागास वर्गीय लोगों ने तैयार रहना चाहिए कि ये संविधान आगे तक चालू रहे, उसमें रुकावट न हो, इसके आप सबने प्रयत्न करना चाहिए। जी। इस सवाल को मैं फिर से एक बार दोहराती हूँ। आपने संविधान जो है बाबा साहब ने बड़ी कठिन परिस्थिति में हमें दिया है, और उस संविधान की रक्षा करना हम सभी लोगों का फर्ज बनता है। तो उसके लिए आप किस तरह से प्रयास करोगे? अब संविधान
अब जो लोगों को मालूम नहीं है, जो पढ़ते नहीं हैं, जो अभ्यास करते नहीं हैं, उनको संविधान के जो किताबें हैं वो सब घर प्रत्येक हर घर में जाना चाहिए और उसको पढ़कर उसमें पढ़ाई वाले लड़के रहते हैं, वो जो विद्यार्थी रहते हैं वो पढ़कर उसको आगे उसके कुटुंबों को भी समझाते हैं और दूसरों को भी वो समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो इसके वजह से उनकी जो भूमिका तैयार हो जाएगी, वो प्रयत्न करेंगे संविधान कायम रखने के लिए। आडूरी सर, आप क्या कहना चाहते हो संविधान के बारे में? आज जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान हमारे भारत देश को दिया वो ये एक नंबर है और उस संविधान की वजह से आज मैं यहाँ पे टीचर हूँ और मेरा जो परिवार है वो संविधान की वजह से पूरा सर्विस पर है और मैं बाबा साहब को धन्यवाद मानता हूँ बाबा साहब का कि जो हमारे को जो अच्छा सा जो संविधान ग्रंथ हमारे देश को दिया है। जी सर ने कहा है कि संविधान जो है वो हर घर में होना चाहिए और हर घर में पढ़ना चाहिए। आप डॉक्टर हो, आप अपनी जिम्मेदारी किस तरह से निभाओगे? मैं यही कहना चाहूँगा संविधान के बारे में कि संविधान एक जय भीम वाले ऐसे इनके लिए बना गया है, ज़्यादातर ऐसा ही मैसेज दिया जाता है, लेकिन बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा आदिवासी वर्ग हो गया, धनगर वर्ग हो गया, ऐसे बहुत सारे जाति उनके लिए भी बहुत कुछ सुविधा उपलब्ध की गई है। उन्होंने भी पढ़ना चाहिए, संविधान को समझना चाहिए। जो जातिवाद लोग आजकल के मैसेज फैला रहे हैं पूरे भारत देश में कि वह संविधान सिर्फ और सिर्फ जय भीम वालों के लिए बेटर बना है, उनको मैं ये विनती करूँगा इस चैनल के माध्यम से कि जितने भी आदिवासी वर्ग है, धनगर वर्ग है, जो भी पिछड़े वर्ग है, जिनके वास्ते बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दिया है, वो पढ़ना चाहिए और एक होकर सब बहुजन होकर वहाँ पे दिल्ली में जाना चाहिए। सत्ताधारी में अपने लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचना चाहिए। तो सर आप अपने तरफ से क्या प्रयास करोगे? अब हमारे तरफ से ऐसा प्रयास चालू है कि अब महाराष्ट्र में जो है बहुजन वंचित आघाड़ी बहुत जोरों से चल रही है। उसी माध्यम से हम टीम वर्क पूरा कर रहे हैं पूरे मानोरा तालुके में। उस माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादातर बहुजन एक हो जाए और वो संविधान को बचाने के लिए पूरी तरह प्रयास करें। हमारे साथ में एक बुजुर्ग सा चेहरा, एक आजी भी है, हम जिनसे हम कुछ सवाल करेंगे। आजी, मुझे बताइए धम्म के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? धम्म के बारे में आमच्या गावातने आम्ही वर्षवास बसवत असतो, सगळं महिला मंडळ एक होत असतो, वर्गणी करतो, वर्षवास बसवतो 3 महिने। गावातनी आपल्या भंतीजी ठेवतो, नाही भंतीजी सापडले तर आम्ही आमच्या गावातल्या बाया वाचवत येतात। अच्छा, धम्म। हां, भंतीजीला जेवण देतो, शेवटल्या दिवशी चिवर दान देतो, त्यांना दान देतो आम्ही, जे आमच्या परीनं जे द्यायचं ते ऐसे कार्यक्रम करते हो। अच्छा आज जिस तरह से अभी आपने कहा है कि वर्षवास में आप किस तरह से कार्यक्रम करते हो, आज गीतों के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हो? बाबा साहेब तुमच्यासाठी आज बाबासाहेब नसते तर आमची काय गती असती। याच्या अगोदर बाबासाहेब आमची एवढी वय झाली, याच्या अगोदर बाबासाहेब नव्हते, इरीवर गेलं तर कुंभ्याला पाणी मागा लागत जाई, या त्या इरीचं पाणी काढेत आणि आमच्या घड्डीत वतेत। आज बाबासाहेब आहे तर आमच्या घरी नळ आहे, आमच्या घरी नळ आहे, म्हणून यावर मी एक गाणं म्हणतो, फक्त माय पूर्ण गाणं होऊ द्या। पिण्या महाड तळ्याचं पाणी सत्याग्रह केला भीमाने, खऱ्या तो मर्दाने केली जगीबानी, खऱ्या तो मर्दाने केली जगीबानी। पिण्या महाड तळ्याचं पाणी जाती तेचा अंधार थोर, माणूस माणसाला ठेवी ते दूर। आंबेडकराने लावला जोर, सत्याग्रह केला तळे 14। शियापरी उतरला भीमरण मैदानी, खऱ्या तो मर्दानी केली जगीबानी, खऱ्या तो मर्दानी केली जगीबानी। पिण्या महाड तळ्याचं पाणी
पाणी हे पाणी बनविले कोणी, ऐसा प्रश्न केला बाबा भीमाने. पाणी हे पाणी बनविले कोणी, ऐसा प्रश्न केला बाबा भीमाने. द्या हो द्या प्रश्नाचं या उत्तर कोणी, खऱ्या तो मर्दानी केली जगीबानी, खऱ्या तो मर्दानी केली जगीबानी. पिण्या महाड तळ्याचं पाणी जाती तेच माणसात पाणी, दिलं इथे माणसाने. महार कोणी चांभार कोणी, ह्या जाती बनविल्या भटा ब्राह्मणाने. बळीरामा ऐकून घे हे सत्यवाणी, पिण्या महाड तळ्याचं पाणी सत्याग्रह केला भीमानी, खऱ्या तो मर्दानी केली जगीबानी, खऱ्या तो मर्दानी केली जगीबानी, खऱ्या तो मर्दानी केली जगीबानी. काफ़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ पे आई ने गीत सादर किया है और साथ ही साथ इस गीतों के माध्यम से उन्होंने ये बताया है कि 1956 के पहले की अगर हम बात करते हैं तब जानवरों को पानी पीने का अधिकार था लेकिन मनुष्य को नहीं था. 19-20 मार्च 1927 को बाबा साहब ने महाड़ के चौधार तालाब पर सत्याग्रह किया और हमें अधिकार दिया कि ये अधिकार इसलिए नहीं क्योंकि हम भी मनुष्य है और हमें भी जीने का अधिकार है, पानी पीने का अधिकार, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे बाबा साहब की ही देन. इसी बात पर हमने लोगों से सवाल किए हैं और साथ ही साथ सभी ने हमें बताया है कि संविधान के बारे में भी उन्होंने अपने विचार रखे हैं. और हमारे साथ में जो पुलिस पाटिल थे उन्होंने भी गांव तंटा मुक्त रहना चाहिए, उसके लिए उन्होंने खास तौर पर रोशनी डाली है. सवालों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा लेकिन यहाँ पे वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का. मिलते इस ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है. बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ाव की ओर जहाँ पर बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है उस ग्रंथ को हमने यहाँ पे छिपा के रखा है. उसके लिए दो छोटी छोटी छात्राएं हमारे साथ में हैं. एक का नाम है आंचल और दूसरी लड़की का नाम है श्रेया. एक 4th क्लास में है और दूसरी जो लड़की है वो 5वीं क्लास में. उन दोनों लड़कियों के आंखों पर हमने पट्टियाँ बन चुकी है. अब देखते हैं कि संविधान जो ग्रंथ हमने छिपा के रखा है उसे ढूंढने में ये लड़कियाँ कितनी कामयाब होती है. तो श्रेया और आंचल आपका टाइम स्टार्ट हुआ है. आपको ढूंढना है संविधान का ग्रंथ. लड़कियों का मनोबल बढ़ाते रहिए और देखना है कि आंचल और श्रेया जो है वो संविधान की जो ग्रंथ है हमने छिपा के रखा है उसे ढूंढने में कितनी कामयाब हो रही है या नहीं. इनका टाइम तो ख़त्म होने को आया है लेकिन हम देखते हैं कि जो संविधान जो ग्रंथ है वो ढूंढने में कामयाब होती है या नहीं. आंचल ढूंढने की कोशिश कर रही है. आप सभी से निवेदन है कि तालियां बजाते रहिए, बजाते रहिए, बजाते रहिए. और इन दोनों का टाइम ख़त्म होता है. आंचल आपका टाइम ख़त्म हो गया बेटा, चलो आ जाओ. श्रेया और आंचल ने तो संविधान जो ग्रंथ हमने छिपा के रखा था उससे ढूंढने में वो कामयाब नहीं रही है लेकिन अभी हमारे साथ में 2 लड़के हैं. अब हम देखते हैं कि वो लड़के संविधान को ढूंढ पाते हैं या नहीं. यहाँ पे सभी उपस्थित लोगों से मैं निवेदन करती हूँ कि इन दोनों बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए आप ज़ोरदार तालियां बजाते रहिए. चलो प्रतीत और सुहास और प्रतीत दोनों प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करते करते दोनों ने भी ग्रंथ ढूंढ निकाला है. काफ़ी काबिले तारीफ है दोनों. सुहास और प्रतीक और सुहास ने दोनों ने काबिले तारीफ यहाँ पे दिखाया है नज़ारा हमें. और दोनों बच्चों ने संविधान जो ग्रंथ है उसे 1 सेकंड में ही ढूंढ निकाला है. प्रतीक और सुहास आप दोनों से एक सवाल करना चाहती हूँ. ये जो ग्रंथ है वो किसने लिखा है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर. संविधान लिखने के लिए कितने दिन लगे बाबा साहब को? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिवस. सुहास और प्रतीक के लिए जोरदार तालियां बजाइए. अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर जहां पर भारत के संविधान की जो उद्देशिका है हम उसका पठन करने जा रहे हैं. तो प्रवज्जा बुद्ध विहार के सभी उपस्थित लोग तैयार है? सभी तैयार है? हम भारत के लोग
भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एकता द्वारे इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। जय भीम, जय भीम, जय संविधान। दर्शकों, ये था प्रवज्जा बुद्ध विहार जो कि गुंडीज गांव में आता है, जिसका तालुका मानोरा है और जिला वाशिम जो कि महाराष्ट्र में आता है। इस विहार से बातचीत करने पर हमें पता चला है कि इस विहार की जो स्थापना है वो 1971 में की गई थी। तब से लेकर आज तक इस धम्म का कारवा और साथ ही साथ धम्म का प्रसार और प्रचार किया जा रहा है। दर्शकों, आपको आपका गाँव, आपका विहार तथा आपकी स्कूल अगर हमें दिखाना चाहते हो तो आपके टीवी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन नागेश मोहन के साथ में मैं ज्योति हाड़के, लॉर्ड बुद्धा टीवी के लिए।